समाज को एक करप्शन में, एक वैश्यावृत्ति की तरफ धकेला जा रहा है। क्या इसके बारे में कोई जवाब देगा? ईसाई भाई की बीवी, वो भी उसकी बीवी, और सबसे ज्यादा तो हिंदू रहते हैं, हिंदुओं की बीवी, उनकी बीवी। अब चंद्रचूड़ साहब ये बोल रहे हैं कि शादी के बाद बीवी किसी के साथ भी रह सकती है, संबंध बना सकती है, पति आपत्ति नहीं कर। जी हाँ, जो खुद को खुदा समझ बैठे हों वही ऐसे काम और ऐसे कांड कराएंगे हमारे देश में कि हमारा सामाजिक ताना बाना तोड़वा देंगे। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम वालेकुम, ईसाई भाई को जी हाँ स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, और सिखों को सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेके आई हैं जो हिंदुस्तान के हर ढांचे को कुचल देने चाहते हैं। जी हाँ, कुचल देना वो चाहती है न्यायपालिका, जो उनके इशारे पे काम करती हैं, जो खुद को खुदा समझ बैठे हैं। जी हाँ, जो खुद को खुदा समझ बैठे हों वही ऐसे काम और ऐसे कांड कराएंगे हमारे देश में कि हमारा सामाजिक ताना बाना तोड़वा देंगे, नाम लेकर के न्यायपालिका का। दूसरी तरफ यह भी आरोप लगा दिया जाएगा कि न्यायपालिका के जजों पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है चंद्रचूड़, जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, ट्रेड कर रहा है उनका एक जो है ट्रेंड, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो एक अलग बात है कि उनके ऊपर कितना ज्यादा सामाजिक मतलब ट्रोल हो रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़। अब आप खुद फैसला कीजिए, सारे भाइयों से बोलूंगा, खुद फैसला कीजिए, क्योंकि ये राजनीतिक तो है नहीं, ये सामाजिक है। सिख भाई की बीवी, उसकी बीवी, मुसलमान भाई की बीवी, वो भी उसकी बीवी, ईसाई भाई की बीवी, वो भी उसकी बीवी, और सबसे ज्यादा तो हिंदू रहते हैं, हिंदुओं की बीवी, उनकी बीवी। अब चंद्रचूड़ साहब ये बोल रहे हैं कि शादी के बाद बीवी किसी के साथ भी रह सकती है, संबंध बना सकती है, पति आपत्ति नहीं कर सकता, ना तलाक दे सकता उसको आधार बना करके। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सोचा है क्या ऐसा होगा? इसे जल करके बड़ा दिलचस्प एक वायरल होने लगा। वायरल क्या होने लगा साहब, मैं आपको बताऊं कि चंद्रचूड़ साहब जो बोल रहे थे, तो उसकी भी वानगी दिखाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे चंद्रचूड़ साहब ने जो बोला। लेकिन एक सिंधु नाम की IM के सिंधु 2051 की एक आईडी है, वो लिखती हैं, पता नहीं इस चंद्रचूड़ की पत्नी क्या सोच रही होगी, हो सकता है कि वो आज खुशी के मारे बाहर दूसरे चूरन की पुड़िया लेने चले गई। देखिए, हंसीगा मत प्लीज प्लीज प्लीज, अपनी हंसी रोक लीजिए। लेकिन खबर क्या थी, ये खबर बतानी बहुत जरूरी है। खबर देखिए, सबसे पहले चंद्रचूड़ जो है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गर्भपात कानून को लेकर के एक फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि विवाहित हो या अविवाहित सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार। वेल डन। महिलाएं, अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करा सकती हैं। उसी फैसले में यह भी कहा गया कि अगर पत्नी की सहमति के बिना पति ने शारीरिक संबंध बनाया और पत्नी गर्भवती हो गई, तो वे जब चाहें जब गर्भपात करा सकती है। इसके लिए पति की सहमति की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले से कुछ लोग बहुत आहत हैं। लगता है कि इससे सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पूर्व सेक्स करने की खुली छूट देती है। मतलब मोदी जी के सपनों का हिंदुस्तान अमेरिका जैसा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की याद तो आप अटखेलियां, सहेलियां जानते ही हैं। यह फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच का था, इसलिए अब 4 साल पहले एडल्ट्री के मामले में उनके फैसले को लेकर के आलोचना भी हुई थी। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 2018 में एडल्टरी यानी व्यभिचार से जुड़े कानून रद्द कर दिया था। इस बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे। एडल्टरी से जुड़े कानून सेक्शन 497 से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, पति पत्नी के सेक्सुअलिटी का, पति जो है पत्नी की सेक्सुअलिटी का मालिक नहीं हो सकता। शादी का मतलब यह नहीं कि पत्नी किस से शारीरिक संबंध बनाए, यह पति तय करेगा। इस फैसले में कही गई बातें काफी लोगों के गले नहीं उतर रही हैं, और वो भी हिंदुस्तान का समाज जिसमें कई धर्मों का समावेश हो, कई जातियों, कई बोलियां, कई भाषाओं और कई कल्चर और कई आदिवासी समुदायों का जहां एक मिला जुला रूप हो। तो ये लग रहा है कि संविधान की आत्मा के अनुरूप फैसला DY जस्टिस चंद्रचूड़ ने किसी बीजेपी की नेता को बचाने के लिए शायद दिया हो, जिसकी मिसालें आने वाले टाइम में दी जाएं। वो लिखते हैं, इसे अपराध साबित होने के लिए जरूरी है कि पति ने सहमति नहीं दी हो। यहां पत्नी
सहमति असहमति का कोई मूल्य नहीं है। पत्नी जो है पूरी बिना पति के सहमत हुए किसी के साथ भी अपने सेक्स रिलेशन बना सकती है। भाई जैसे ही ये फैसला आया, चंद्रचूड़ जो थे सुपरहिट हो गए ट्विटर पर। ट्विटर पर जब सुपरहिट हो जाता है कोई आदमी तो विभिन्न रिएक्शन, विभिन्न प्रतिक्रियाएं आती हैं, और जब विभिन्न प्रतिक्रियाएं आती हैं तो विभिन्न प्रतिक्रियाओं में जो है सिंधु लिखने लगती हैं, पता नहीं चंद्रचूड़न की पत्नी क्या सोच रही होगी, हो सकता है कि वो आज खुशी के मारे बाहर दूसरा चूरन की पुड़िया लेने चली गई हो। ऐसे कितने हिंदुस्तानी होंगे जो चले गए होंगे। और सही बात तो यह है कि सबसे मतलब ट्विटर पर इतनी गंदगी फैली हुई है, चंद्रचूड़ साहब को टैग करके लिखा जा रहा है, एडल्ट्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13(1) of the Hindu Marriage Act 1955. Someone explain this to this madam and also to Milord चंद्रचूड़। क्योंकि आरती गार्गी लिखती हैं चंद्रचूड़ का फोटो डाल करके कि सो जस्टिस चंद्रचूड़, one of the finest judge, is being targeted by a section for upholding personal liberty, a right granted to every Indian under Constitution of India. Latest uproar over his remarks saying wife not a property of husband and can choose her sexual partner. बीजेपी के नेताओं की पत्नियों को शायद थोड़ा सा खुशी मिल रही होगी, खुशी की लहर दौड़ गई होगी बीजेपी की नेताओं की पत्नियों में, है ना। तो शायद इसलिए ये जजमेंट दिया गया हो, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब के इस बयान के पीछे मैं एक वजह मानता हूं, क्योंकि किरण रिजिजू ने एक बयान दिया था। वो बयान भी यहां चर्चा में बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। बयान है किरण रिजिजू का, जिन्होंने बोला था, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सेड ऑन थर्सडे दैट द गवर्नमेंट रिसीव्ड 1631 complaints against judge related to judicial corruption in the last 5 years since January 2017. All these grievances have been forwarded to the Chief Justice of India. तो भैया ये उसी की बात है। There is no accountability of judge. India needs reform in judicial system. इंडिया को जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, ये किरण रिजिजू साहब ने बात बोली थी। संजय वर्मा लिखते हैं, डियर सुप्रीम कोर्ट, यू नो नीड टू फोकस ऑन लीगलाइजिंग। आप लीगलाइज बनाइए हर कानून को। वाइफ जो बदली जाती हैं पार्टियों में वो भी लीगलाइज होना चाहिए। हस्बैंड बच्चों को पालता है, पे करता है, उसके बारे में भी तय कीजिए। हस्बैंड एक घर देता है बीवी को रहने के लिए, उसके बारे में भी बात कीजिए। और हस्बैंड मेंटेनेंस देता है वाइफ का, जॉबलेस बॉयफ्रेंड का भी मेंटेनेंस देगा, और बॉयफ्रेंड को वो अपने घर में भी लेकर के आएगी। ये किस तरह का आपने जजमेंट किया है। सिद्धू फिर लिखती हैं, मैं इतनी सक्षम तो नहीं, मैं इतना सक्षम तो नहीं कि इस मामले में बोल सकूं, ना ही कोर्ट के अनादर करने की कोई मेरी मंशा है, पर कोर्ट ये फैसला समाज में नकारात्मक फैसला छोड़ करके जाएगा। जस्टिस डी.वाई के फोटो पड़े हुए हैं। जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ हेल्ड दैट ए मैरिड वीमेन कैन मेक हर ओन सेक्स चॉइसेस व्हाइल मैरिंग। शी हैज नॉट consented to refrain from sexual relation outside marriage without the permission of her husband. A husband is not the owner of his wife sexually. तो अब मैं शुरू करता हूं इस कहानी का और इस मतलब लंका कांड का विश्लेषण। तो क्या ये जो है, जो साहब ने बोला है, जज साहब ने बोला है, ये ला क्या केवल हिंदुओं पर लागू होगा या पूरे देश पर लागू होगा? नहीं, हिंदुओं पर तो लागू होगा नहीं, पूरे देश पर भी लागू होगा। हिंदू पर भी होगा, मुसलमान पर भी होगा, सिख पर भी होगा, ईसाई पर होगा। ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है 1857 की क्रांति में जिस तरह से गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस लेकर के अंग्रेजों ने बांट दिए थे, वही काम चंद्रचूड़ ने कर दिए हैं। क्रांति तय है। कोई भी अपने सामाजिक और परिवार के मूल्यों को अमेरिका की तरह गिरवी रखना नहीं चाहेगा। आप अपनी पत्नियों के साथ बात कीजिए। हो सकता है कि आपकी या बीजेपी की नेताओं की पत्नियों में लिबरलाइजेशन के दौर में खुशी की लहर दौड़ गई हो, लेकिन यहां कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और राजनीतिक पार्टियों का रिएक्शन भी आना जरूरी है कि यह देश नया इंडिया बन गया है या पुराना इंडिया है।
जस्टिस चंद्रचूड़ का ये फैसला ना तो हिंदुस्तान को रास आ रहा है, ना ट्विटर इंडिया को रास आ रहा है, ना किसी भी आम आदमी को नजर आ रहा है। हां, भक्त जरूर लगे हुए हैं, भक्तों को यह फैसला बहुत शानदार नजर आ रहा है, क्योंकि करप्ट लोगों को तो वीडियो और फिल्में आपने देख ही ली होंगी कि किसी की भी पत्नी को लेकर के कोई बीजेपी नेता उड़ जाता है, कहीं भी चला जाता है। तो इस समाज को दूषित करने का जो प्रयास हिंदुत्व के नाम पे किया जा रहा है, क्या मोदी जी इसका जवाब देंगे, या अमित शाह जवाब देंगे, या संघ के भागवत जवाब देंगे? पहले कल देवेश सिंह के एक ट्वीट पर तो इनकी पोल खुल गई, महंगाई के बारे में बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने, राहुल गांधी की यात्रा से डर के। लेकिन ये जो समाज को एक करप्शन में, एक वेश्यावृत्ति की तरफ ढकेला जा रहा है, क्या इसके बारे में कोई जवाब देगा? या बीजेपी जो करवाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुंह से बुलवाती? सवाल सिर्फ इतने से हैं, मासूम से इंडिया के, क्योंकि मासूम सा इंडिया बस चूरन की पुड़िया बदलने के लिए बेताब है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।